हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग पार्ट आपका शेष बचा हुआ है, उसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो बने रहें लास्ट वीडियो में और एंड तक जरूर देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है और इसमें आपको प्रूफ करना है। ए आपका सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3 और बी है 1, 2, 3 तथा सी आपका दिया हुआ है 2, 3, 4। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस बी और इंटरसेक्शन लेना है सी क्रॉस सी का। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद RHS में आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों पार्ट को LHS और RHS दोनों को ही आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको सेट A दिया हुआ है 2, 3 और आपका सेट B दिया हुआ है 1, 2, 3 और सिमिलरली आपका सेट C दिया हुआ है 2, 3, 4। अब सिद्ध करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस बी और इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी। अब यहाँ पर आपको LHS में लेना है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि ये आपका सेट है। यहाँ पर LHS में मैंने लिया ए क्रॉस ए और ए का हमें क्या करना है, जो सेट ए है उसका हमें सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो 2, 3 इंटू 2, 3 इसको सॉल्व करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मैंने बताया था कि किस तरह से करते हैं। 2 को 2 के साथ में लिखना है और 2 का हमें 3 के साथ में भी लिखना है और 3 का पहले इसमें करेंगे 3, 2 और 3, 3। ये आपका निकल के आएगा ए क्रॉस ए। अब सिमिलरली हमें बी क्रॉस बी भी निकालना है, जो RHS में इंटरसेक्शन में लेके आना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं RHS। RHS में आपको दिया गया है बी क्रॉस बी और इंटरसेक्शन लेना है सी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बी क्रॉस बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बी क्रॉस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1, 2, 3 इसका भी हमें सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर निकालते हैं, कितना आता है देखिए 1, 1 और 1, 2 और 1, 3 और दूसरा हम 2 से करते हैं इसी तरह से। तो 2, 1 2, 2 और 2, 3। सिमिलरली 3 का करते हैं तो 3, 1 3, 2 और 3, 3 तो 3, 1 और 3, 2 और 3, 3। ये इस तरह से आपका निकल के आएगा बी क्रॉस बी। अब हमें निकालना है इसके बाद में सी क्रॉस सी। तो यहाँ पर आपको देखते हैं सी क्रॉस सी निकालते हैं। सी क्रॉस सी, सी का मतलब क्या है आपका 2, 3, 4। इसका हमें फिर से सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 2, 3 का। तो यहाँ पर निकालेंगे 2, 3, 4। तो निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2, 3 2, 3 और 2, 4। अब 3 का करते हैं तो 3, 2 3, 3 और 3, 4। सिमिलरली 4 का करते हैं तो 4, 2 और 4, 3 और आपका आ जाएगा 4, 4। अब ये आ गया सी क्रॉस सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका बी क्रॉस बी का और सी क्रॉस सी का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर निकालते हैं बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी इसका। तो देखिए हमें इस वाले में और इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। जो आपको दोनों में मिल रहे होते हैं वही उसका इंटरसेक्शन होता है। तो आपको देखना है 1, 1 देखिए वहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1, 1 इसमें देखना है आपको, 1, 1 इसमें नहीं मिल रहा है, इसको हटा देंगे।
1,2 भी नहीं मिल रहा है, 1,3 भी नहीं मिल रहा है, और 2,1 भी नहीं मिल रहा है, 2,2 यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर लिखते हैं 2,2, 2,3 ये भी मिल रहा है, 2,3 ये देखिए 2,2 2,3 2,2 2,3। अब इसके बाद में आपको देखना है 3,1 नहीं मिल रहा है, 3,2 ये मिल रहा है, तो इसको नोट कर लेते हैं 3,2। और उसके बाद 3,3 यहाँ पर 3 नोट करते हैं, ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा 3,3 ये मिल रहा है, इसको नोट कर लेते हैं। अब इसमें चेक करते हैं और कोई ऐसा है जो मिल रहा हो, नहीं मिल रहा है, तो ये आपका निकल के आया RHS में। अब यहाँ पर LHS में देखते हैं आपका क्या निकल के आया था, ये आपका निकल के आया था 2,2 2,3 3,2 3,3। देखिए आप चेक कर सकते हैं कि LHS में आपका सेम वैल्यू आया है और RHS में भी आपका सेम वैल्यू आया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको अगर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी कोई भी डाउट है तो हमारा जो राज एजुकेशन सेंटर कानपुर का चैनल है उसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के स्टार्टिंग से आपको डिटेल में एक्सरसाइज और पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब किया है विद थ्योरी। तो आपको जा करके वहाँ वॉच करना है और सारे वीडियोज को आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 2 4 5 और C इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो सिद्ध कीजिए कि C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस B। हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम निकालते हैं। आपका A सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आपका B सेट गिवन है 4,5 और C सेट आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5। अब देखिए हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो LHS हम यहाँ पर लेंगे पहले, C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, C क्रॉस B यानी कि C और B के साथ में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर C क्रॉस B आप फाइंड आउट करेंगे। तो C क्रॉस B यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 4, 5 यानी कि B के साथ में। इसको निकालते हैं, कितना निकल के आएगा देखिए 1, 4 1, 5 2, 4 2, 5 3, 4 और 3, 5। अगला आपका आएगा 4, 4 और 4, 5, फिर आएगा 5, 4 और 5, 5। तो ये आपका निकल के आएगा C क्रॉस B। अब सिमिलरली हमें A क्रॉस B निकालना है। यहाँ पर A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए A आपका दिया हुआ है 1, 2, 3 और B आपका गिवन है 4, 5। अब यहाँ पर हमें निकालना है A क्रॉस B, तो ये कितना हो जाएगा 1, 4 1, 5 2, 4 2, 5। अब 3 का करते हैं तो 3, 4 और 3, 5, ये आपका निकल के आएगा A क्रॉस B। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, C क्रॉस B और माइनस करना है A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस वाले में से इसके एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, इरेज करना है। तो इरेज करेंगे तब क्या निकल के आता है, देखिए यहाँ पर चेक करना है, जो जो मैच कर रहे हैं उनको तो सभी को इरेज करना है। 1, 4 ये मैच कर रहा है, इसको इरेज कर देना है। 1, 5 ये भी आपको इरेज हो जाएगा। 2, 4 ये भी इरेज हो जाएगा और 2, 5 ये आपका इरेज हो जाएगा। 3, 4 भी इरेज हो जाएगा और 3, 5 भी इरेज हो जाएगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, C क्रॉस B से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे।
बचा हुआ पार्ट हमें इतना पार्ट आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4, 4, 4, 5 और 5, 4 और 5, 5। ये आपका निकल के आ गया। अब हमें उसके बाद क्या करना है, देखिए B क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है? B क्रॉस B निकालना है। B आपका कितना दिया हुआ है एलिमेंट्स? 4, 5 इंटू 4, 5। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4, 4, 5 और दूसरा आएगा 5, 4 और 5, 5। ये आपका निकल के आया B क्रॉस B। अब आपको चेक करना है कि LHS में जो आया है वही RHS में आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये हमने क्या निकाला है, यहाँ पर RHS निकाला है। तो ये LHS में आपकी ये वैल्यू आ रही है 4, 4, 4, 5, 5, 4 और 5, 5 और RHS में भी आपकी सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यही होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, आपका दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या आ रहा है, आपका इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर से प्रूव होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ पर क्वेश्चन मैंने 6 नोट किया है और ये 7, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि a इक्वल टू 0, 1 तथा b इक्वल टू 0, -1 तो सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपका सेट a दिया हुआ है 0, 1 दिया है और जो b सेट आपका गिवन है 0, -1 दिया हुआ है। हम यहाँ पर प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, LHS में निकालेंगे a क्रॉस b यानी कि 0, 1 और इंटू करेंगे 0, -1 a क्रॉस b। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, 0, 0 हो गया और इसके बाद 0, -1 हो गया और उसके बाद 1, 0 और 1, -1। ये आपका a क्रॉस b आ गया। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, RHS निकालना है। b क्रॉस RHS निकालने के लिए हमें b क्रॉस a निकालना होगा। तो b क्रॉस a, b का वैल्यू क्या है आपकी, ये दी हुई है 0, 1 इंटू 0, -1 था, सॉरी b आपका क्या है 0, -1 और इंटू 0, 1। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए 0, 0 हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा 0, 1 और -1, -0 और -1, 1। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं वो LHS क्या RHS के इक्वल है या नहीं है। देखिए ये 0, 0 यहाँ पर मैच कर रहा है और 0, -1। अब यहाँ पर देखेंगे तो 0, -1 यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है। 1, 0 ये भी आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अब इसके बाद 1, -1 ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो 7 क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, इतना प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a सबसेट है किसका, b का, तो सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना हम कोई कृत्रिम युग्म ले लेते हैं x और y, वो बिलोंग्स करता है, LHS पहले लेते हैं, LHS लेते हैं यहाँ पर a क्रॉस b और इंटरसेक्शन है b क्रॉस a का।
तो एक्स वाई आपका ये युग्म हो गए और इनको हम इसके बिलोंग्स LHS के करते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अब देखिए इसको हम जब इंटरसेक्शन होता है तो हम यहाँ पर एवं या आप तथा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, x कामा वाई बिलोंग्स टू, मैंने अलग अलग कर दिया इसको, A क्रॉस B एवं x कामा वाई बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे तो x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आपको यही काम करना है, x बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A। अब देखिए x वाला आपका ये है, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A y बिलोंग्स टू A एवं y बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू A एवं x बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पर क्या लिखना है, x कामा y बिलोंग्स टू A स्क्वायर एवं x कामा वाई बिलोंग्स टू B स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहता कि B स्क्वायर प्रूफ करना है तो B स्क्वायर यहाँ से निकल के आ जाता, और अगर हमें A स्क्वायर कह रहा है क्वेश्चन में तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी से प्रूव होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x कामा वाई बिलोंग्स टू A स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2,7, 4,8 तथा 5,9 A क्रॉस B के 9 अवयवों में से है तो A क्रॉस B के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। हमें ना तो A सेट पता है और ना ही B सेट पता है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले A और B सेट निकालना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इतना मेंशन कर दिया है कि ये जो दिया हुआ है 2,7, 4,8 और 5,9 जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो A क्रॉस B के अवयव में से हैं, मतलब उसी में ये लाई करते हैं। तब हमें निकालना है कि इनको हटा करके और भी कुछ अवयव होंगे, उनको हमें शेष निकालना है जो रिमेनिंग अवयव हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हमें सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे 2,7, जो 2,7 है और 4,8 है और आपका 5,9 है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B, यानी कि ये A क्रॉस B के अवयव हैं, A क्रॉस B के ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि A बिलोंग्स कर रहा है किसको, 2 को, और B बिलोंग्स कर रहा है 7 को। इससे आपका यही निकल के आएगा, A बिलोंग कर रहा है 4 को और जो B बिलोंग कर रहा है यहाँ पर 8 को। सिमिलरली यहाँ पर A बिलोंग कर रहा है 5 को और B बिलोंग कर रहा है आपका 9 को। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आता है, इस पूरे आपको सॉल्यूशन से क्या निकल के आता है, देखिए यानी कि A बिलोंग कर रहा है 2, 4, 5, यानी कि यहाँ से आपका जो सेट निकल के आएगा A में एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, 2, 4 और 5 होंगे। सिमिलरली आपको B बिलोंग कर रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स है 7, 8 और 9, तो यहाँ पर B क्या निकल के आएगा, B के एलिमेंट्स होंगे 7, 8 और आपका 9। तो ये आपका निकल के आया A सेट आ गया और ये आपका B सेट आ गया। अब हमें निकालना है A क्रॉस B, तो यहाँ पर निकालेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालेंगे तो 2, 4, 5 इंटू क्रॉस कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका लेंगे, तब क्या आता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें निकालना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं 2,7, 2 7 हो गया, 2,8, 2,8 और दूसरा आएगा 2,9 क्योंकि 9 है। अब 4 से निकालते हैं 4,7, यहाँ पर लिखते हैं 4,7 और 4,8 और 4,9, 4,8 और 4,9,
5,7 यहाँ पर आ गया, और 5,8, 5,9, 5,8, 5,9 ये आपका निकल के आ गया। अब देखिए जो हमारे पहले से कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्वेश्चन में कह रहा था कि ये और ये आपका 2,7, 4,8 और 5,9 ये जो आपके 3 एलिमेंट्स हैं वो इसके क्या है, अवयव हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2,7 देखिए यहाँ पर ये है, और दूसरा 4,8, 4,8 ये आपका है, और 5,9, 5,9 ये आपका है। तो ये तीनों देखिए आपके ये एलिमेंट्स ये मैच कर रहे हैं। तो जब ये मैच कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये A क्रॉस B में आपके अवयव हैं। तो इनको हटा करके शेष अवयव आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना है शेष अवयव ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो शेष अवयव हैं वो कौन कौन से हैं उनको लिख देते हैं। 2,8, 2,9, 4,7, 4,9, 5,7 और 5,8। तो ये आंसर आपका निकल के आएगा। हमें शेष रिमेनिंग अवयव यहाँ पर फाइंड आउट करने थे जो A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था, और जो क्वेश्चन में गिवन है उनको हमें क्या करना है, इरेज कर देना है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें लिखना है। ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि A व B दो समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि A व B में एक अवयव उभयनिष्ठ होगा यदि A क्रॉस B तथा B क्रॉस में से एक अवयव उभयनिष्ठ हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समुच्चय हमें लेना है, तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। एक यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना A हमारा कोई सेट है 1, 2, 3 और B सेट है आपका 3, 4, 5। क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि यदि A व B दो समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि A व B में एक अवयव उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर देखिए एक अवयव ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब यही है। तो यहाँ पर A मैंने एक सेट ले लिया 1, 2, 3 और B सेट ले लिया 3, 4, 5 जिनमें से एक आपका कॉमन है। अब इसके बाद कह रहा है कि हमें ये भी प्रूफ करना है कि A क्रॉस B तथा B क्रॉस A अगर हम इनका दोनों का A क्रॉस B निकालते हैं और B क्रॉस A निकालते हैं तो उनमें एक ऐसा एलिमेंट्स और होगा जो क्या होगा, वो उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है, A क्रॉस B पहले यहाँ पर निकालना है और B क्रॉस A निकालना है। यहाँ पर प्रूफ करना है। निकालने के बाद में एक अवयव उभयनिष्ठ होगा, एक अवयव उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ये आपका प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B यहाँ पर निकालते हैं 1, 2, 3 और दूसरा है क्रॉस करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 3, 4, 5 निकालते हैं। क्या निकल के आता है 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। अब 3 से कराते हैं 3, 3, 3, 4, 3, 5। तो ये आपका निकल के आया A क्रॉस B। अब सिमिलरली हमें B क्रॉस A निकालना है। तो B क्रॉस A निकालने के लिए 3, 4, 5 पहले लिखेंगे और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 1, 2, 3 से। तो इसको निकालते हैं। क्या निकल के आता है देखिए 3, 1, 3, 2, 3, 3 फिर आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3 इसके बाद आएगा 5 का 5, 1, 5, 1, 5, 2 और 5, 3। ये आपका निकल के आया। अब इसमें चेक करिए दोनों में A क्रॉस B और B क्रॉस A में कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है, ये 3, 3 और 3, 3 दोनों में मैच कर रहा है। तो यही एक ऐसा एलिमेंट्स है जो आपका
उभयनिष्ठ है 3,3। तो ये कैसा एलिमेंट है आपका, सॉरी ये आपका एलिमेंट्स कैसा है, उभयनिष्ठ होगा। तो यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, आपको यही बताना था। यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त क्वेश्चन में आंसर में, और यहाँ पर लिख सकते हैं उपरोक्त में एक अवयव 3,3 उभयनिष्ठ है। यहाँ पर उपरोक्त यहाँ पर लिख देना A क्रॉस B तथा B क्रॉस A में, उपरोक्त A क्रॉस B तथा B क्रॉस A में एक अवयव 3,3 उभयनिष्ठ है। तो ये आपका प्रूफ होता है, एग्जामिनर भी आपका समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल देखिए क्वेश्चन था, बट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि A = 1 2 3 और B = 1 4 6 तथा C = 1 2 3 4 और D = 1 4 6 7, तो सत्यापित करना है कि A क्रॉस B सबसेट है C क्रॉस D का। यानी कि जब हम A क्रॉस B निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो C क्रॉस D में भी मैच करेंगे। इसका मतलब ये है सबसेट का, इसके ये सारे सेट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखना है, प्रूफ करना है A क्रॉस B सबसेट है किसका, C क्रॉस D का। तो यहाँ पर LHS पहले लेते हैं, तो A क्रॉस B यहाँ से निकालते हैं। A क्रॉस B यानी कि 1 2 3 क्रॉस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 और 6 का। तो यहाँ पर निकालेंगे, कैसे आएगा देखिए 1, 1 1, 4 और 1, 6 2, 1 2, 4 और 2, 6। सिमिलरली 2, 6 हो गया। इसके बाद है आपका 3, 1 3, 4 3, 6। ये आपका निकल के आया है A क्रॉस B। अब हमें निकालना है RHS में, क्या निकालना है, C क्रॉस D निकालना है। तो C क्रॉस D निकालते हैं 1, 2, 3, 4, ये आपका C है, और D आपका दिया हुआ है 1 4 6 7। इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। निकालिए, कितना आता है देखिए 1, 1 1, 4 1, 6 1, 7। अब 2 से निकालते हैं 2, 1 2, 4 2, 6 और 2, 7। 3 का निकालते हैं 3, 1 3, 4 3, 6 3, 7। 4 से करते हैं तो 4, 1 4, 4 4, 6 4, 7। ये आपका C क्रॉस D निकल के आया। अब आप देखिए इसके जितने भी A क्रॉस B के एलिमेंट्स होंगे वो C क्रॉस D में अवेलेबल होंगे। तो A 1, 1 यहाँ पर है, 1, 4 भी है, 1, 6 भी है, 2, 1 भी है, 2, 4 2, 4 2, 6 3, 1 3, 1 ये आपका है, 3, 4 3, 4 और 3, 6। ये देखिए सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B में वो इसमें है या नहीं है, तो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो A क्रॉस B है वो सबसेट है C क्रॉस D का। यहाँ पर आपको लिखना है उपरोक्त में स्पष्ट है कि A क्रॉस B सबसेट है C क्रॉस D का, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये सॉल्व हो चुका है और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है।
बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग शेष बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉरवर्ड करते रहें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।